सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। होली की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की जो वीडियो है वो होली के ऊपर है कि होली के टाइम पे ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं और जो एक दूसरे को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि इस टोने टोटके करते हैं। लेकिन अगर हमारी भक्ति है, अगर हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं या कि भक्ति से जुड़े हुए हैं, तो भगवान किस तरीके से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनको इस मुसीबत से बचाते हैं। तो आज की सत्य लीला कथा में हम यही सुनेंगे और जानेंगे कि भगवान हमारे ऊपर कैसे कृपा करते हैं, अपने भक्तों की कैसे हर पल रक्षा करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा ईश्वर के संपर्क में रहिए, उनकी भक्ति में रहिए, तो आपके ऊपर आने वाले हर कष्ट से वो आपकी रक्षा करते हैं। तो ये जो सत्य लीला कथा है, और उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, और चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके साथ की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है हमेशा। तो ये जो सत्य लीला कथा है ये रागिनी जी ने शेयर की है। रागिनी जी की एक बेटी थी, वो भी बहुत मुश्किल से बहुत वर्षों के बाद हुई थी, और भगवान की कृपा से रागिनी जी कहती हैं कि इतने दिनों के बाद हुई, लेकिन जब मैं लड्डू गोपाल की सेवा शुरू की, उनकी कृपा की वजह से ही मुझे मेरी बेटी मिली है। कई वर्षों के बाद उनको सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, सब कुछ कर लिया, कुछ भी आराम नहीं लग रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। तब किसी ने इनको बताया था कि लड्डू गोपाल की सेवा करो। लड्डू गोपाल की सेवा करने से झोली जरूर, आपकी गोदी ज़रूर भरती है। बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, करके देख लो। पहले जो रागिनी जी हैं वो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती थी, लेकिन बच्चे का सवाल था, बहुत प्रयास कर चुकी थी, डॉक्टरी इलाज करवा चुकी, नहीं आराम लग रहा था। तो उनको लगा चलो एक बार मान के देख लेते हैं, क्या जाता है, कुछ दिन करके देख लेते हैं, अगर हो सकता है भगवान कृपा कर दें, हो सकता है जो लोग ऐसे कहते हैं तो वो बात सही होती हो। मतलब इस उससे उन्होंने पूजा शुरू की। लेकिन हम कैसे भी भाव से पूजा शुरू करें, जब हम कुछ दिन तक हमारे भाव नहीं मिलते, लेकिन जब हम भक्ति करने लगते हैं, उनसे जुड़ जाते हैं, उनसे कोई रिश्ता बना लेते हैं, तो हमारे भाव हमारे कन्हैया जी अपने आप देने लगते हैं, उनसे हम अपने आप जुड़ने लगते हैं। फिर हमारा इतना वैसा रिश्ता हो जाता है कि हम उनके बिना नहीं रह पाते, और ना वो हमारे, कहते हैं ना, भगवान कहते हैं कि मैं तो आने के लिए तैयार हूँ, मैं तो सेवा स्वीकार, लेकिन कोई उनकी वैसी सेवा तो करे, कोई उनसे ऐसे जुड़े। तो भगवान तो हमेशा, आप मंदिरों में देखे होंगे, कभी भी कोई मूर्ति जो होती है वो बैठी नहीं होती है, हमेशा खड़ी मूर्तियाँ होती हैं। इसका मतलब यही होता है कि भगवान तैयार रहते हैं हमेशा आपके पास आने के लिए। लेकिन कब, जब कोई भक्त उनको उस भाव से बुलाए, ऐसे मन से बुलाए, तब वो ज़रूर आते हैं, उनकी प्रार्थना ज़रूर सुनते हैं, उनकी सेवा ज़रूर स्वीकार करते हैं। ऐसे ही हुआ इनके साथ में, रागिनी जी के साथ में। ऐसे ही इनकी भक्ति चल रही थी, धीरे 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 धीरे। पहले मन नहीं लगा, लेकिन पूजा करते करते जब उन्होंने एक रिश्ता बना लिया, लड्डू गोपाल को पुत्र के रूप में उन्होंने उनकी सेवा स्वीकार की। अब क्या होता है कि कुछ दिन ही हुए थे, मतलब कुछ महीने, 6 महीने 7 महीने ही हुए थे, और रागिनी जी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। कुछ टाइम के बाद इनको एक बेटी होती है, जो कि बहुत ही प्यारी। अब रागिनी जी की भक्ति और ज़्यादा बढ़ने लगती है, उनका विश्वास कन्हैया जी से और अधिक बढ़ जाता है। अब वो कहती हैं कि मेरी पूरी फैमिली कंप्लीट हो गई, मेरा बेटा भी है और मेरी बेटी भी हो गई, मतलब कन्हैया को अपना बेटा मानने लगी थी वो। बहुत ही अच्छे से, इतनी खुशियाँ आ गई थी, इतने अच्छे से उनका जीवन चलने लगा था, बहुत ही अच्छा रिश्ता, सब कुछ भगवान की कृपा से। रागिनी जी कहती हैं कि इतना अच्छा फैमिली, इतने अच्छे परिवार, मतलब जो थोड़ी बहुत पहले अनबन भी चलती थी, लेकिन कन्हैया के आने से घर में सुख, शांति और समृद्धि सब कुछ छा गई थी। बेटी के होने से और ज़्यादा खुशी आ गई थी। अब ये नहीं था ना कि अब उनकी गोदी नहीं भरी, अब ये था कि उनकी बेटी भी हो गई है, और वो बहुत खुश थी, बहुत प्रसन्न थी। लेकिन
जब ज़्यादा खुशी होती है ना तो प्रसन्नता ज़्यादा दिन की नहीं होती, कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती हैं जब भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं कि हमारे ऊपर इसको विश्वास है कि नहीं। ऐसा ही हुआ। क्या होता है कि इनके पड़ोस में ही जो पहले इनकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, अब इतनी ज़्यादा इनसे मतलब इनकी दुश्मनी जैसे हो गई है, वो इतना इनसे ईर्ष्या करने लगी, इतनी जलन होने लगी उसको उसको मतलब एक समय पे इतनी अच्छी दोस्ती और आज के समय पे इतने बड़े दुश्मन समझो ऐसे हो गए। इतनी गलत, इतनी घिनौनी हरकत उसने किया था। देखो किसी की ना खुशी लोगों को देखी नहीं जाती कि अगर सामने वाला खुश है तो हम भी उसकी खुशी में खुशी हो, बिल्कुल नहीं। और ये जो आदतें होती हैं ना ये बहुत ख़राब होती हैं। इसमें आपका ही नुकसान है, सामने वाले का नुकसान नहीं है, क्योंकि जब हम किसी के प्रति गलत करेंगे तो उसका तो गलत नहीं होगा लेकिन आपका ज़रूर हो जाता है। इसलिए कभी भी अपने मन में गलत विचार, ना दूसरों के प्रति गलत सोचना और ना ही दूसरों के प्रति गलत करना चाहिए। हमेशा हो सके तो दूसरों की भलाई ही करो, भलाई ही सोचो, अच्छा ही सोचो, नहीं तो कुछ मत सोचो उसके बारे में, ना तो अच्छा और ना ही खराब। लेकिन कभी भी किसी भी इंसान के प्रति गलत मत करो। ऐसे ही किया इन्होंने, इनकी जो एक पड़ोस में थी वो, अब इनकी बेटी इतने दिनों के बाद हुई थी तो क्या हुआ था कि उसकी भी एक बेटा था, वो बहुत दिनों से बीमार रह रहा था। तो ये जो होली का टाइम होता है ना, बहुत से लोग होते हैं जो कि अंधविश्वास में रहते हैं या कि टोने टोटके में विश्वास करते हैं। तो उसको किसी ने, पंडित ने या तांत्रिक ने बताया था कि अपने बेटे का उतारा करके किसी के ऊपर अगर डाल दोगे तो आपका जो बेटा है वो ठीक हो जाएगा, इसकी बीमारी दूर हो जाएगी, ऐसे करके। तो स्वार्थी होके अगर हमारा किसी का बुरा करने में अगर हमारा भला हो रहा है तो वो भला अच्छा नहीं होता। कभी भी किसी को नुकसान पहुंचा के अपने आप में खुश होना अच्छा नहीं होता है, और ना ही ये भलाई अच्छी होती है कि ये कभी विचार लाना ही नहीं चाहिए कि हम खुश हो जाएं, सामने वाला भले परेशान हो जाए। ऐसे ही लेकिन उसने सोचा, अब उसने जो भी तांत्रिक था या पंडित था उसने बताया कि जो आपके बेटे की उम्र की का हो बच्चा उसी के ऊपर ऐसे करना। तो ये जो इतनी इनकी रागिनी जी की इतनी सगी बन रही थी, इतनी अच्छी फ्रेंड थी, उसने ये नहीं सोचा कि इतने वर्षों के बाद रागिनी के जीवन में इतनी खुशी आई है, कितने सालों के बाद है तो इसकी वो बेटी हुई थी। तो उसने क्या किया कि अपने बेटे का वो जो भी उसने बताया था वो सब उतार पुतार के, और होली के दिन ये सब चीज़ें, ये गलत चीज़ जो होती है ना वो की जाती हैं। बहुत सारे लोग ये गलत विद्या में पढ़ के और ये सब चीज़ें करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात होती है। कभी भी किसी भी इंसान का बुरा ना तो करो और ना ही कभी सोचो। तो उसने अपने लड़के के लिए, उसकी बीमारी के लिए, बीमार है उसको डॉक्टर को दिखाओ या फिर भगवान के उसमें छोड़ दो। अगर डॉक्टरी इलाज चल रहा है आपके बच्चे का या कि किसी का भी उसको आराम नहीं लग रहा है तो आपको भगवान की शरण में जाना चाहिए, ना कि तांत्रिकों की, क्योंकि ये हमेशा गलत ही होता है। मैं तो हमेशा यही कहूँगी कि हमेशा अच्छे विचार रखो, अच्छा करने की कोशिश करो सामने वाले के प्रति, कभी किसी के बारे में गलत मत करो। इसने ऐसे ही किया, उसने वो करके उतारा करके उसकी बेटी के ऊपर डालने के लिए सोचा, क्योंकि उसकी जो बेटी थी और ये जो थी इसकी जो फ्रेंड कहती थी ये उससे, रागिनी जी से बहुत छोटी थी। ऐसे नहीं है कि, लेकिन फ्रेंडशिप हो जाती है ना बात करने में, बहुत आदमी उम्र का वो नहीं होता। थोड़ी छोटी थी लेकिन अच्छी दोस्ती थी, आना जाना सब कुछ था। लेकिन उसने अपने स्वार्थ की वजह से उसकी बेटी के ऊपर उतारा करना चाहे। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान पे अगर भरोसा है आपको, भगवान के अगर साथ है, उनका आशीर्वाद है, उनकी दृष्टि है आपके ऊपर, तो आपका कभी गलत नहीं हो सकता है। इसने क्या किया था कि कुछ ऐसा वो करके और इसके ऊपर जो भी है तांत्रिक क्रिया करना चाहे, लेकिन उस दिन इसने बुलाया था उसकी बेटी को कि आज भेज देना।
ऐसे करके तो उसने बोला कि हाँ ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार ही बुलाई थी, आते बच्चे बराबरी के थे तो आते जाते थे, खेलते रहते थे। अब उसने उसको बुलाया, लेकिन देखो भगवान की कृपा कैसे होती है। इसने बिठाला बहुत अच्छे से, उसका जो भी उतारा था अपने बेटे का और इसके ऊपर करना चाहा, जो भी उसने तांत्रिक ने पूजा विधि बताई होगी वैसे ही क्या होता है कि भगवान ही देखो ऐसा करते हैं। उसी टाइम पे इसकी बेल बजती है, जैसे ही इसने शुरू किया था कि इसके ऊपर कर दूंगी, और वैसे ही रागनी जी आ जाती हैं और कहती हैं कि उसके पापा आ गए, बहुत देर से बुला रहे हैं, मैंने सोचा तुम्हारे पास है तो चलो अभी अभी तो गई है तो मैं लेने नहीं आई, लेकिन बुला रहे हैं तो फिर वो क्या करती हैं कि अपनी बेटी को ले जाने के लिए करती है। वो बहुत रोकती है कि अरे 2 मिनट और रुक जाने दे, मैं भेज दूंगी और मैं इसी के साथ भेजूंगी, क्योंकि उसकी अभी पूरी वो जो विधि थी वो हुई ही नहीं थी। तो वो कहती है कि नहीं यार, बहुत इनको निकलना भी है, कहीं जाना है, इसलिए वो उसको बुला रहे हैं। ऐसे वो करके भगवान ने ही भेजा, नहीं तो कभी ऐसा नहीं हुआ है कि उनके घर वो बेटी गई है और इतने जल्दी आ जाए, क्योंकि बच्चे बच्चे हैं, खेलते रहते थे। और इस तरीके से वो अपनी बेटी को ले आती हैं और उसका जो वो था वो अधूरा रह जाता है। ये कैसे इनको पता चला, रागनी जी को कैसे पता चला कि इनके ऊपर वो हो रहा था, क्योंकि कुछ टाइम के बाद इनके साथ इनकी कुछ कहा सुनी हो जाती है, बहस हो जाती है, तब उसने अपने मुंह से ही बोला था कि मैंने तो तेरी लड़की के ऊपर कुछ करना भी, अगर तू उस दिन आई नहीं होती तो आज ये लड़की तेरी जिंदा नहीं होती। जब ये सुनती हैं रागनी जी, उनको इतना बुरा लगता है कि आज के ज़माने में हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। और बिल्कुल सच बात है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, कुछ भी हो, किसी के ऊपर भी ना आंख बंद करके विश्वास नहीं करो, चाहे वो आपका कितना भी सगा है, कितना भी अच्छा है। अपने अपने बच्चों को तो अपने आँखों के सामने ले जाओ और अपने साथ में ही लाओ। किसी के घर में 5 मिनट के लिए भी किसी के घर में अकेला मत छोड़ो अपने बच्चों के लिए। कौन कितना कैसे किसका मन बदल जाए कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी भरोसा नहीं है। आज के टाइम पे हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं अपने अलावा। इसलिए भैया अपने बच्चों को सुरक्षित रखो और अपने साथ रखो अपने पास रखो। तो ऐसे भगवान हमारी रक्षा करते हैं, ऐसे भगवान हमारी हर परेशानी हर मुसीबत से बचाते हैं। जो कि उनके जो हस्बैंड थे उनको जाना था शाम को, उनको दोपहर में नहीं आना था, लेकिन अचानक से ये दोपहर में ही आ जाते हैं। शाम की ट्रेन थी 6-7 बजे की, तो उन्होंने बोला था कि 1 घंटे पहले आऊँगा, सारी तैयारी करना, तो वो उसी हिसाब से थे। लेकिन उस दिन उस बच्ची को बचाना था, कन्हैया को, और जब हम कन्हैया के उसमें रहते हैं, शरण में रहते हैं, तो कन्हैया हमारी पग पग पर हमारी रक्षा करते हैं। हर परेशानी हर मुसीबत से हमारी इस तरीके से रक्षा करते हैं। देखो भगवान स्वयं नहीं आते हैं कि वो चतुर्भुज रूप रख के अपने रूप में आ जाएं, प्रकट हो जाएं और आपकी रक्षा कर दें। आपको किसी न किसी माध्यम से आप तक पहुंचते हैं, या कि आपको माध्यम बनाते हैं। आपके अंदर ऐसे विचार आते हैं कि आप उस टाइम पे उस जगह पे पहुंच जाते हैं, या कि आपकी हेल्प करने कोई आ जाता है। तो आप भी अगर किसी मुसीबत में पड़े हैं और आपने अगर भगवान को दिल से याद किया है ना, आप कभी भी अंदाज करके देख लेना, आपकी मुसीबत का समाधान करने के लिए कोई ना कोई एक, ये समझो कि भगवान का दूत ही किसी न किसी बहाने से आपके पास आएगा और आपकी उस समस्या का समाधान करेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि भगवान के ऊपर हमेशा अटूट विश्वास रखो, उनके ऊपर ना संदेह मत रखो कि ये होगा कि नहीं होगा। आप अपने आप को अपने कन्हैया को सौंप दो, उन्हीं को अपने आप को सौंप दो कि भगवान अब आप हो, आपको जो सही लगे आप हमसे करवाओ, या कि हमारे साथ रहो। हम कभी ऐसे गलत काम ना करें जिससे कि कुछ भी गलत हो, हमारे विचार अच्छे हो, हमारी सोच अच्छी हो, हमारे करने का तरीका अच्छा हो, और हमेशा भगवान से यही मांगो कि हे भगवान हमारे द्वारा कभी किसी का अनहित ना हो, हमारे द्वारा कभी किसी का
कुछ गलत ना हो, हमेशा हमसे अच्छे काम ही करवाना, हमेशा हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना। फिर देखना कन्हैया कितने दयालु हैं, आपकी सोच, आपके विचार सब कुछ बदल जाते हैं और आप एक अच्छे इंसान बन जाते हैं जब आप भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं और जब आप भगवान की शरण में रहते हैं। तो हमेशा अपने कन्हैया के ऊपर विश्वास रखिए, उनकी शरण में रहिए, हमेशा वो आपके ऊपर आने वाले हर संकट से आपकी रक्षा करते हैं, आपको बचाते हैं। जैसे कि रागिनी जी की बेटी को बचाया उन्होंने इतनी बड़ी मुसीबत से, नहीं तो इतनी मतलब ये जो क्रियाएं होती हैं ना, तांत्रिक क्रियाएं बहुत खतरनाक होती हैं, अगर सही तरीके से की जाए तो ये इनका असर होता है जीवन में। इसलिए होली, दिवाली, इन सब चीज़ों से कभी किसी अपने बच्चों को कभी किसी के उसमें पूरे तरीके से मत विश्वास के साथ छोड़ो, अपने साथ रखो, अपने पास रखो और भगवान की हमेशा शरण में रहो। भगवान बहुत दयालु हैं, बहुत अनुभूति कराते हैं, बहुत कृपा करते हैं, उनके एक एक अनुभूति का एहसास होता है भक्तों को। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा भगवान की शरण में रहना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।